हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। तो अभी ना मैं थोड़े से काम मेरे घर के हो गए हैं, जैसे किचन वगैरह साफ़ हो गई है और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं। जो मुझे मट्ठा वगैरह चलाना था वो भी हो गया है और अब बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो ना थोड़ा सा सामान मैंने संगवा दिया है और अभी बेड की चादर वगैरह मुझे झाड़नी है, अच्छे से सेट करनी है और उसके बाद मुझे झाड़ू लगानी है। और उधर मेरा टीवी चल रहा है जिसमें कि मैंने गाने चला रखे हैं, क्योंकि ना जब अनुष्का स्कूल चली जाती है और इसके पापा जी भी अपने काम पर चले जाते हैं, जो भी उनका काम है खेती वगैरह का, तो फिर ना अकेले रहती हूँ जैसे मैं घर, तो मैं ना ज़्यादातर मैं गाने ही चला लेती हूँ, क्योंकि बैठकर तो टीवी देख नहीं सकती। इतना तो टाइम है नहीं कि मैं बैठ जाऊँ और बैठ करके आराम से टीवी देखती रहूँ, नहीं ऐसा नहीं। और वैसे ना मुझे टीवी देखने का ज़्यादा शौक भी नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अब वो है कि मुझे ये मतलब सीरियल देखना है या वो चीज़ देखनी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं फ्री भी हूँ तो भी मैं टीवी नहीं देखती हूँ। हाँ इतना है कि अगर मैं फ्री हूँ या काम कर रही हूँ, फ्री हूँ तो फिर तो मुझे फ़ोन वगैरह का काम बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि वीडियो वगैरह है ये वो बहुत ज़्यादा रहता है ना। लेकिन मैं क्या है कि मैं गाने ज़रूर सुन लेती हूँ, गाने सुनने की मैं शौकीन हूँ। जैसे कि मैं काम करती रहूँगी गाने सुनती रहूँगी, है ना। उससे क्या होता है ना कि मतलब हमें ये भी पता नहीं चलता है कि हमने कब कितना काम कर लिया, मतलब उधर दिमाग रहता है, मन सा लगा रहता है अकेले आदमी का। बस इस वजह से तो वही वाला है। वहाँ पर यहाँ पर टीवी चल रहा था, मैंने भी मतलब आवाज़ बंद कर दी, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ी सी बातें करनी थी। तो मैंने कहा चलो पहले आपसे बातें कर लेते हैं और वीडियो को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ना अगर शुरू नहीं होगा तो बनेगा भी फिर कैसे। बाल ना बार बार निकल आते हैं क्लेचर में से। और ये ना मेरी उंगली में ना लग गई है, सूखी उंगली पक रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा सा नाखून ना इल्झ रहा था, वो मैंने निकाल लिया, उसकी वजह से ना मेरी उंगली बहुत ज़्यादा सूज गई है, दर्द कर रही है, पक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पकेगी उंगली। तो मैंने ना इस पर भीगी पट्टी बांध रखी है, पट्टी को भिगो रखा है। जरा सी भी कहीं मतलब लग जाती है ना तो जान सी निकल जाती है। बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रही है। कपड़े ना बड़ी मुश्किल से धुले थे इस हाथ से, क्योंकि मशीन ख़राब हो रही है ना, तो इस वजह से हाथ से धो लेते कपड़े, तो बड़ा मतलब बहुत मुश्किल से धुले थे। इस उंगली में जरा सा भी कपड़ा है कुछ भी लग जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होता है। क्या बोलते हैं कि लगे में और ज़्यादा लगती है। अगर आपके कहीं चोट लग रही है कुछ भी और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पर लगेगी ज़रूर एक दो बार, है ना। तो ऐसे ही है, सुबह से मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे ये इसमें कई बार मतलब ये उंगली कभी किसी में लग जाती है, कभी किसी में लग जाती है। और क्या है ना कि मेरे साथ ना प्रॉब्लम चलती ही रहती है, चाहे वो छोटी सी हो, है ना। कुछ ना कुछ चलती ही रहती हैं, पता नहीं क्या है। तो चलिए कोई नहीं, ये तो ज़िंदगी के साथ हैं, तो चलती ही रहेंगी, इनका कुछ नहीं कर सकते हैं ना। और काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितनी ही परेशानी हो, कितना ही मतलब वो हो, लेकिन काम घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। और कौन करने के लिए आएगा। तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई, पहले फटाफट से चादर वगैरह झाड़ लेते हैं अच्छे से ना, इनको बिछा करके और सेट कर देते हैं। और थोड़ा सा काम ना आज मैं किचन का भी सोच रही हूँ, कुछ चीज़ें मुझे सुखानी है। अगर टाइम लगा तो मैं ज़रूर सुखाऊंगी, अगर थोड़ा टाइम लगा तो थोड़ी चीज़ें सुखा लूँगी ना। अब किचन भी मतलब जैसे कोई दाल वगैरह सब कुछ सूखनी ज़रूरी है, भला बहुत दिन हो गए हैं तो ना सूखनी अब ये ज़रूरी है। तो अभी ना देखती हूँ मैं आगे क्या करेंगे। कोशिश तो कर रही हूँ कि झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर ना मैं थोड़े थोड़े काम किचन वाले भी कर लूँ। हल्की सी सफाई तो मैंने कर दी थी, थोड़ी ही सफाई हुई है, अभी पूरी एकदम से नहीं हुई है, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी रसोई को अच्छे से साफ़ कर दूँ। मैंने कहा चलो जितना टाइम है इतना अब कर लेते हैं, और जैसे ही टाइम लगेगा पूरी किचन को या पूरे घर को ही मतलब साफ़ करना है, क्योंकि ना अब घर सफाई भी मांग रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ी है ना टाइम। तो चलिए करते हैं कम, बातें आपसे बहुत सारी हो गई हैं, अब काम कर लेते हैं।
से झाड़ू लगाने के बाद अब मैं बाहर आ गई हूँ बरामदे, मतलब हॉल में, जो भी आप बोलते हो। तो यहाँ पर ना मैं कूलर वगैरह के ऊपर धूल बैठ ही जाती है, क्योंकि वैसे भी बाहर रखा हुआ है। हॉल में पर्दे लगे रहते हैं, पर फिर भी ना आप कितने ही पर्दे लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन धूल ना फिर भी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। तो मैं यहाँ पर ना साथ के साथ ये भी मतलब करती चलती हूँ। ये नहीं है कि मैं झाड़ू लगाने के बाद में ही डस्टिंग करती हूँ। मेरी ये आदत है कि पहले मैं खुद पहले करती हूँ उस झाड़ू के पहले, और हल्का फुल्का कपड़ा फिर ऐसे मार देती हूँ बाद में जब झाड़ू लग जाती है ना। तो उससे क्या है ना, फिर ज़रा सी भी धूल नहीं रहती है। तो मैं यहाँ पर साथ के साथ धूल मिट्टी सब कुछ झाड़ रही थी, और अब बारी आएगी यहाँ पर झाड़ू लगाने की, है ना। और इधर ना ये डेक रखा हुआ है, तो इस पर भी ना धूल बैठ जाती है बहुत ज़्यादा, तो मैं इस पर भी डेली कपड़ा मार लेती हूँ। अगर तुम झाड़ू पोछा सब कुछ कर लो और बाद में ना ये धूल वगैरह दिखाई दे तो बहुत गंदा सा लगता है, फिर लगता है कि जैसे कि झाड़ू लगी ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है। तो यहाँ पर डस्टिंग हो गई है, और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू, है ना। और यहाँ पर इतनी धूल आ रही थी, इतनी धूल आ रही थी कि बहुत ही ज़्यादा धूल आ रही थी। मैं सोच रही हूँ कि सारे घर को ना धो दूँ, लेकिन अभी ना मेरे पास छोटी वाली पाइप नहीं है थोड़ी टुकड़ा है उसका, लेकिन उसमें आगे मतलब टंकी में लगाने के लिए मतलब वो नहीं है जॉइंट करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ ना मंगाऊँगी, कई दिन से सोच रही हूँ, और कुछ तो इनको भी याद नहीं रहता है, और कभी कभी ये जाते हैं तो मैं भी भूल जाती हूँ। तो डस्टिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। अगर धो लेते हैं ना तो उससे क्या होता है कि सारी धूल मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाती है। चाहे आप पोछा कितना ही लगा लो, लेकिन फिर भी जो धुलाई का वो आता है वो इतना पोछे से नहीं आता। और यहाँ पर तो इतनी धूल आती है इस जाल के पास, तो मतलब डेली ही मैं इतनी धूल झाड़ती हूँ यहाँ से, फिर इतनी ही आकर के बैठ जाती है, बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पर कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, तो पहले यहाँ से अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और वैसे भी आप सुखाओ या ना सुखाओ तो घर की तो साफ़ सफाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर जाले मकड़ी के जाले लग जाते हैं इस जाल पर, तो वो सब मैं यहाँ पर साफ़ सफाई इन किनारियों पर, इन पर सब पर मैंने कहा अच्छे से पहले कपड़ा मारूंगी, उसके बाद फिर मैं झाड़ू मारूंगी, है ना। और अब मैं यहाँ पर ये पर्दे मैंने खोल दिए थे जब मैं यहाँ पर वो कर रही थी, झाड़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब इन सारे मतलब पर्दों को अच्छे से लगा देते हैं। कुछ तो रुकती है, सारी तो धूल नहीं रुकती है इनसे भी, लेकिन हाँ ये है कुछ तो रुकी जाती है, थोड़ी ठंडक सी बनी रहती है हॉल में, और तो कुछ नहीं है। और मैं इधर चली गई हूँ अब गली में, इधर वॉशरूम की तरफ, उधर से लगा करके ला रही हूँ झाड़ू। पहले भी मैंने इधर ना जाल की साइड से झाड़ दिया था धूल को, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो एक बार फिर से झाड़े लेते हैं जब झाड़ू लगा ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं, और साथ के साथ मैं इधर उधर से जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, तो मैं मकड़ी वगैरह के जाले होते हैं ना, उनको भी साथ के साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि ये ज़्यादा ना लगे। और झाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाने से पहले मैं यहाँ पर आ गई हूँ, और मैं ना यहाँ पर कूलर में पानी भर रही हूँ, है ना। क्या है कि जैसे कि अब मैं पोछा भी लगा लूँ, उसके बाद कूलर में पानी भरूँगी, तो फिर क्या होगा, थोड़ा बहुत पानी ना बिखर ही जाता है। जब लाते हैं हम कूलर में डालते हैं तो बिखर ही जाता है थोड़ा बहुत पानी, तो उससे क्या होता है फिर रपटने का डर रहता है, कहीं पैर ना मतलब रपट जाए, लग जाए चोट। इसलिए तो मैंने सोचा कि पहले ना कूलर में पानी डाले लेती हूँ। वैसे लाइट चली गई है, अब लाइट शायद आ रही है लाइट अभी, लेकिन अभी कूलर नहीं चल रहा है। और पर मैंने सोचा चलो इसको मैं ना पानी भर करके तैयार कर देते हैं, जिससे कि फिर ये पानी यहाँ पर ना फैले। और ये पानी ना जैसे कि अब मैं भर दूँगी तो ये दूसरे दिन ही ज़रूरत पड़ेगी, इसमें फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत पानी आता है कूलर में, इसलिए तो यहाँ पर मैं वो वाला काम कर रही हूँ, कूलर वाला, उसमें पानी भरना।
और पोछा वगैरह लगाने के बाद कूलर में पानी रखने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में ना मैं कुछ काम का सोच रही थी, वो वाला काम यहाँ पर मैं कर रही हूँ। उसमें क्या था कि ना गुड़ रखा हुआ था 2 डब्बों में, तो ना गुड़ अजीब सा बैठा सा हो गया था। यहाँ पर मैं पानी पी रही थी, मुझे प्यास लग रही थी काम करके बहुत तेज़, तो गुड़ ना अजीब सा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो इसको आज ना सुखा लेते हैं। सुखाना तो मुझे बहुत सारा सामान है अभी किचन का, लेकिन मैंने सोचा जितना टाइम है इतना काम कर लेते हैं, है ना। फिर ज़्यादा करेंगे ना फिर ना हो भी नहीं पाएगा, और फिर क्या है कि जो लेट भी हो जाएगा। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है परात में, और मैं उधर की साइड बाहर रखने के लिए जा रही हूँ। उधर ना बहुत अच्छी धूप आती है, बहुत अच्छी वाली धूप आती है, शाम तक धूप आती है उधर। और नीचे नहीं रखूँगी इस गुड़ को, एक दीवार सी है उस पर रखूँगी, ताकि कुछ इसमें ना मतलब कोई उधर से कोई आ करके और इसमें मुँह ना डाले। इसलिए वैसे मैं बीच बीच में देखती रहूँगी, ऐसा नहीं है, पर फिर भी ना थोड़ी सावधानी बरतनी ज़रूरी है, पता नहीं कब उधर से कुछ आ जाए कुत्ता वगैरह, इसलिए। तो यहाँ पर ना मैं पोछा लगा रही हूँ। वो क्या था कि ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी वो दूसरे दिन का मतलब कर रही थी, तो मैं भूल गई थी पहले कि पोछा लग गया है या नहीं लगा है। तो अब लग रहा है पोछा, है ना, क्योंकि गुड़ वगैरह उसमें रखते परात में, तो उसमें ना थोड़ा बहुत टुकड़ा नीचे गिर ही जाता है, इसलिए मैं पोछा लगा रही हूँ बाद में। तो मैं भूल गई थी पहले तो और सारा काम मेरा अभी काम हो गया है ख़त्म, घर का सारा काम हो गया है और नीचे में पशुओं का काम करके आ गई हूँ। सारा काम हो गया है ख़त्म, और अब मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि ना वीडियो के शुरू में ही आपसे बातें हुई थी, उसके बाद मेरी कोई बातें नहीं हुई आपसे बीच में, क्योंकि ना काम में मैं इतनी बिजी हो गई कि बात करने का ना मौका ही नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो वीडियो को अच्छे से एंड भी कर देते हैं और आप सबसे बातें भी कर लेते हैं। तो काम ख़त्म हो गया है, टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, बिल्कुल सही 11 बज रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 11:05 हो गई है। और इस वीडियो का ना अब मैं एंड भी करूँगी, क्योंकि ना अभी मुझे नहाना है, पूजा वगैरह करनी है और फिर मुझे खाना बनाना है। अभी ये काम बाकी रह गए हैं। वैसे सुबह वाला सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है, वैसे नहाने के बाद ही खाना बनता है, तो वही काम रह जाता है। फिर अब मैं पहले नहाने के लिए जाऊँगी और इस वीडियो का एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।